हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। इस कहानी का नाम है बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। यानी सोचे विचारे बिना हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक महिला, एक पुरुष और उनका एक छोटा सा बेटा रहता था। महिला का नाम राधा था, उसके पति का नाम रामू था और उसके छोटे से बेटे का नाम लड्डू था। एक दिन रामू जब घर लौटा तो वह अपने साथ में एक नेवले का बच्चा लेकर आ गया। उस नेवले को देखकर राधा को बहुत गुस्सा आया और राधा ने कहा, मुझे यह नेवला नहीं चाहिए, तुम अभी के अभी इस नेवले को बाहर छोड़ के आओ। लेकिन रामू ने फिर भी वह नेवला अपने घर में ही पाल लिया। अब धीरे धीरे वह नेवला बड़ा होने लगा। उसी के साथ साथ रामू का बेटा लड्डू भी अब 6 महीने का हो गया था। एक दिन राधा का बेटा लड्डू सो रहा था। तभी राधा पानी भरने के लिए कुएं पर चली गई और घर वापस आने में राधा को थोड़ा समय लग गया। उसी समय राधा के घर में एक सांप चला गया और वह राधा के बेटे लड्डू की ओर जा रहा था। नेवले ने सांप को देख लिया और नेवला सांप पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उस नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। नेवले ने सांप को मारने के बाद घर की चौखट पर आकर राधा की राह देखने लगा, क्योंकि नेवले ने राधा के बेटे लड्डू की जान बचा ली थी। नेवले का मुंह खून से सना हुआ था। उसी समय राधा घड़े में पानी भर के लौट आई। दरवाजे तक आते ही राधा ने नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ देखा। उसने सोचा, इसने मेरे बच्चे लड्डू को मार डाला है, इसीलिए इसके मुंह पर खून लगा हुआ है। ऐसा सोचकर उसने घड़ा नेवले के सिर पर दे मारा और नेवला उसी क्षण मर गया। फिर राधा घबरा करके घर के अंदर गई। वहाँ उसने सांप के टुकड़े देखे। उसे सारी घटना तुरंत समझ में आ गई और वह अपनी भूल पर बहुत बहुत पछताई। जिस नेवले ने उसके बेटे लड्डू की जान बचाई थी, उस नेवले को ही उसने मार दिया था। यह सोचकर वह बहुत ही रोने लगी, लेकिन अब रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि नेवला अब जीवित नहीं हो सकता था। इसीलिए कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। यानी किसी भी काम को करने से पहले हमें सोचना चाहिए। काम को करने के बाद सोचने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता।